हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः रमेश कुमार सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। आए देखिए, कक्षा 8 विषय हिंदी अध्याय 7 जो हमारा हुआ है जूलिया। ठीक, इस जूलिया नामक पाठ के लेखक अंतोन चेखोव जी हैं। यानी प्रस्तुत एकांकी में एक क्या भोली भाली गर्वनेस यानी सेविका की मानव पीड़ा और व्यवस्था का बहुत ही सुंदर चित्रण है। वही दूसरी ओर क्या है, शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश भी लेखक ने दिया है। कौन? अंतोन चेखोव जी। ठीक, इस पाठ में यह शोषण के प्रति प्रभावी संदेश दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले दिनों इसका जो शेष भाग था उसको पढ़ाया था, आज उसी का जो शेष भाग है, ठीक, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए देखिए किताब यानी जूलिया। ठीक, जूलिया कौन है? एक सेविका है, गर्वनेस है, जो शिक्षा देने वाली है और शिक्षा के साथ साथ सेवा भी करती है। किनका? बच्चों का देख रेख भी करती है। जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए जी सुन रही हूँ। ठीक, यानी जो जूलिया है अपने मालिक की आवाज यानी गृहस्वामी जो घर के मालिक हैं, ठीक, उनकी आवाज को रोकते हुए, ठीक, यानी शांति पूर्वक क्या कर रही है? सुन रही है। गृहस्वामी यानी घर के मालिक तब कहते हैं हाँ ठीक है, अब देखो भाई, ठीक, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। वो बताएं कि तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम है बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं, तुम्हें तो इसी के पैसे तो मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? वो घर के मालिक बोले कि अगर तुम अपने काम में ढील दोगी, अगर मतलब काम नहीं करोगी तो पैसे जरूर कटेंगे। मैं ठीक कह रहा हूं ना, मैं तो ठीक कह रहा हूं ना। यानी ये बात कौन बोलते हैं? घर के मालिक गृहस्वामी। किससे? जूलिया से, जो नौकर है। तो जूते के 5 रूबल और कट गए। रूबल मतलब पैसा, ठीक, तनख्वाह है। यानी जूते के जो 5 रूबल है वो क्या हो गए? और कट गए, क्योंकि जूता को किसी नौकरानी ने क्या किया था? चुरा लिया था, इसीलिए। हाँ सॉरी, और हाँ याद आया 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। और फिर बोले कि याद आया कि 10 जनवरी को मैंने कितने तुमको पैसे दिए थे? 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, उसके बाद जूलिया रोते हुए जी नहीं, यानी रोते हुए बोलती है अपने मालिक से कि जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। आपने मतलब कुछ नहीं दिया और आगे इसके बाद वो कुछ नहीं बोल पाती। गृहस्वामी यानी घर के मालिक, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? उसके बाद घर के मालिक बोलते हैं, अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। ठीक, घर के मालिक यानी गृहस्वामी बोले कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं तो हर चीज को क्या करता हूँ? डायरी में नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? अगर तुमको यकीन नहीं है तो मैं तुमको डायरी दिखाऊं। डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता। उसके बाद डायरी के जो पन्ने क्या करते हैं? उलटने लगते हैं। कौन? घर के मालिक यानी गृहस्वामी। उसके बाद डायरी के पन्ने क्या करते हैं? उलटने लगते हैं। जूलिया आंसू पोंछती हुई, उसके बाद जूलिया क्या करती है? अपने आंसू को पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। उसके बाद वो बोलती है कि यदि आप दिए हैं तो आंसू पोंछते कहते कि यदि आप दिए हैं तो ठीक है, इसलिए आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। यह बात कौन बोलती है? जूलिया बोलती है। गृहस्वामी कड़े स्वर में, उसके बाद गृहस्वामी ऊंचे स्वर में, दिए होंगे नहीं दिए हैं। उसका बोलते हैं कि दिए होंगे नहीं दिए हैं। ठीक, तो ठीक है। घटाओ 27 41 में से यानी बचे 14। उसके बाद घटाओ और शेष कितना बचा है? 14। क्यों? हिसाब ठीक है ना? उसके बाद कहते हैं कि क्या हिसाब ठीक है ना? जूलिया
आंसू पीती हुई, मतलब आंसू को रोकती हुई, कांपती आवाज में। ठीक, एक तो रो रही है, ऊपर कांपती आवाज में, यानी डरे सहमे हुए। मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे। वो बता रही है कि अभी मुझे सिर्फ एक ही बार कुछ पैसे मिले और वो मुझे मालकिन ने दिए थे। और वो बताती है कि अभी मुझे सिर्फ एक बार ही पैसे मिले थे और वो पैसे कौन दिए थे? मुझे मालकिन ने ही दिए थे। सिर्फ 3 रूबल ज्यादा नहीं। सिर्फ कितने हैं? 3 रूबल से ज्यादा नहीं दिए। गृहस्वामी, जैसे आसमान से गिरा हो। उसके बाद जैसे क्या हो? आसमान से गिरा हो। कौन? गृहस्वामी यानी घर के मालिक, मतलब जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? और इतनी ये बड़ी बात है कि तुम्हारी जो मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं कि पैसे दी है। देखो, तुम न बताती तो हो जाता न अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। अगर तुम बताती नहीं तो क्या हो जाता? अनर्थ हो जाता। खैर, देर से ही सही, लो मैं इसे भी डायरी में लिख लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखते हैं। कौन? यानी लिखता है कौन? गृहस्वामी यानी घर के मालिक। जब बात जूलिया बताती है कि मालकिन ने मुझे 3 रूबल से ज्यादा नहीं दी थी। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। यानी 14 में से अगर 3 को घटाओगी तो कितने बचेंगे? 11 रूबल। जेब से निकाल कर तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह। उसके बाद 11 रूबल जो था वह जेब से निकाले और दिए। किसको? जूलिया को। लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये रहे 11 रूबल, देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? उसके बाद 11 रूबल देते हैं और कहते हैं कि इसको संभालो, रखो, ठीक, और गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है। उसके बाद जूलिया कांपते हुए, ठीक, यानी कांपते हाथों से उस पैसे को लेती है। कांपते ही स्वर में जी धन्यवाद, और कांपते ही, ठीक, धीमी स्वर में बोलती है धन्यवाद। किसको? गृहस्वामी को। गृहस्वामी सोफे से उछलकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद जो जिस कुर्सी पर, जिन सोफे पर बैठे थे वह उछलकर खड़ा हो जाते हैं और भारी आवाज करता हुआ, ठीक, और भारी आवाज करते हुए, यानी भारी आवाज करता हुआ कमरे में क्रुद्ध शेर की तरह 1-2 चक्कर लगाता है। कमरे में इधर उधर यानी चक्कर लगाता। कौन? घर के मालिक। धन्यवाद जूलिया, तुमने धन्यवाद कहा। जूलिया, तुमने क्या कहा? धन्यवाद कहा न। गुस्से से, धन्यवाद किस बात का? और धन्यवाद किस बात का है? ठीक, घर के स्वामी बोलते हैं किससे? जूलिया से। जूलिया, आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए धन्यवाद। जूलिया बोलती है अपने मालिक से कि आपने मुझे पैसे दिए इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, कह रहा हूँ। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता। उसके बाद गृहस्वामी अपना गुस्सा को संभाल नहीं पाते। ऊंचे स्वर में, उसके बाद ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, ऊंची आवाज में बोलते हैं, दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो। जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, कि मैंने तुम्हें क्या किया है? ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, ठीक, तुम्हारे पैसे क्या किए हैं? हड़प लिए हैं, रख लिए हैं, और तुम इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। इतना कुछ करने के बाद भी तुम मुझे क्या धन्यवाद दे रही हो? गुस्से में आवाज कांपने लगती है। उसके बाद जो घर के मालिक गृहस्वामी वह गुस्से में तेज बोलने लगती है, जिससे वह कांपने लगती है। कौन? जूलिया। जूलिया, जी हाँ मालिक। उसके बाद बोलती है हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक। उसके बाद गुस्से से क्या करते हैं? बोलने लगते हैं, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों? हाँ मालिक। जूलिया डर जाती है। उसके बाद जब और तेज बोलते हैं ऊंचे स्वर में, तो जूलिया
डर जाती है, भयभीत स्वर में, यानी भयभीत स्वर में, डरे हुए स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया, ठीक, इसके पहले जहां जहां मैंने काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। मतलब जूलिया बोल रही है कि इसके पहले मैंने जहां जहां काम किया वहां पर उन लोगों ने मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं, आप तो मतलब कुछ दे रहे हैं। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते, उसके बाद गुस्से में, यानी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, यानी ऊंची आवाज में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया। ठीक, उसका बोलते हैं कि उन लोगों ने तुम्हें क्या किया, एक पैसा तक नहीं दिया। जूलिया मुझे यह बात जानकर, जूलिया मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। ठीक, उसका बोलते हैं कि जूलिया मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना। उसके बाद घर के मालिक बोलते हैं कि जूलिया इस बात के लिए मुझे क्या करना, माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा, ठीक, मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया है। घर के मालिक बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा मजाक किया है, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, पर मैं तुम्हें क्या करना चाहता था, सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मारूंगा। वो बोलते हैं कि जूलिया देखो, मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकालकर ये है तुम्हारे 80 रूबल। उसके बाद जेब से निकालते हैं, बताते हैं कि ये है तुम्हारे कितना, 80 रूबल। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा और मैं तुम्हें सब पैसे तुम्हें क्या करूंगा, दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीड़ और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे? उसका बोलते हैं कि जूलिया, क्या इंसान इतना भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, मतलब डर जाए, भीड़ हो जाए, ठीक, और बोधा मतलब बोलने वाला न तक रह जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे, बस क्या, खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहता जाए, मतलब जो भी उसके साथ अन्याय हो उसको बोले नहीं और हमेशा सहता ही जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। उसके घर के मालिक बोलते हैं कि नहीं जूलिया, इस तरह से अब शांत रहने से काम नहीं चलेगा। आप अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। उसके बाद वो बोलते हैं घर के मालिक, नहीं जूलिया, तुम्हें इस कठोर, जो क्रूर अन्याय है, ठीक, हृदयहीन संसार जो है, ठीक, उनसे क्या होगा, तुमको अब लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा। अब तुम्हें अपने शक्ति के साथ, ठीक, अपने हाथों के साथ, पाँव के साथ क्या होगा, लड़ना होगा। पूरी शक्ति के साथ, ठीक, यानी पूरी ताकत के साथ तुमको क्या करना होगा, अब लड़ना होगा। मत भूलो जूलिया, वो घर के मालिक बोलते हैं कि मत भूलो जूलिया, इस संसार में, ठीक, इस संसार में दब्बू और, ठीक, ने डरने वाले, भीड़, ठीक, और क्या, ऋण रहित मतलब कर्ज से जो रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब बोलने वाले न और जो ऋण रहित है उन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। कहाँ, इस संसार में कोई स्थान नहीं है। इस तरह से घर के मालिक गृहस्वामी हैं जो जूलिया को समझाते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः जो कक्षा 8 यानी जूलिया जो अध्याय 7 था उसको समाप्त किया हूँ। अगले दिन पुनः मैं इसको HW के तौर पर लिख कर दूंगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।